आत्मा प्रणाम। आप सभी को रेकी ग्रैंड मास्टर मानस सुनन पाड़ी का आत्मा प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे वाणी के बारे में और साथ साथ मंत्र जप के बारे में। मंत्र जप हमें कैसे करना चाहिए, वाणी कितनी प्रकार की होती है और मंत्र जप कितनी प्रकार की होती है, और कौन सा मंत्र जप सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली होती है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वाणी 4 प्रकार की होती है। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, आपके पास जा रही है। ये जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, इसे वैखरी कहते हैं। यानी कि जो आवाज़ निकलता है और आपके सामने जाता है, वो है वैखरी। ये सबसे हमारा थ्रोट चक्र से निकलता है, यानी कि हमारा थ्रोट चक्र। जब हम किसी से भी बात करते हैं, हमारे मन की भावना को किसी से कहना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम अपने मुख से, थ्रोट से निकलता हुआ बात करते हैं। उसके बाद होता है सेकंड टाइप का वाणी, वो है मध्यमा। मध्यमा वाणी क्या होता है दोस्तों? जब आप किसी को आपके दिल की बात कहना चाहते हो, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव्स हो, मम्मी हो, पापा हो, या आपका प्रेमी, तो आप उस व्यक्ति को, उस बात को आप चिल्ला चिल्ला के नहीं कहते, उसको आप आराम से मध्यमा स्पीड में उसके सामने जाके, उसके पास में जाके कहते हैं। तो ये मध्यम स्वर का रहता है, इसके लिए इसे मध्यमा वाणी कहा जाता है। और ये हमारा हार्ट चक्र से निकलता है, अनाहत चक्र से, क्योंकि वो हमारे हार्ट के बहुत करीब रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों 3 नंबर का वाणी, पश्यंती। पश्यंती मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो साउंडलेस होता है। जीव तो चलता है, लेकिन उसका आवाज़ अंदर ही अंदर रहता है, आपको खुद को सुनाई देता है। यानी कि आप जब खुद से खुद की बात सिर्फ टंग को हिला के कर रहे हैं, वो हो जाता है पश्यंती। और सबसे लास्ट जो होता है, सबसे पावरफुल जो होता है, वो होता है दोस्तों पारा। और जो पश्यंती वाणी रहती है, वो हमारे नाभि चक्र से निकलती है। आप इसको फील कर सकते हैं। ऐसे कई बात रहती है जो आप खुद से खुद को बात करना चाहते हैं, आवाज़ निकलती नहीं है, आप अंदर ही अंदर गुनगुनाते हुए कहते हैं। ये होता है पश्यंती। और परा जो होता है, वो पूरा साउंडलेस रहता है। ये सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली रहती है। आप आपसे नहीं, आपके आत्मा से बात करते हैं, आपके अंदर विद्यमान आत्मा से बात करते हैं। यहाँ से जो बात निकलती है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। मतलब जो भी आप कहेंगे, जब आप परा से बात कर रहे हैं, तो वो होना ही होना है आपके लाइफ में। जिसे 4 प्रकार का जैसे वाणी रहता है, उसी टाइप का 4 प्रकार का मंत्र जप रहता है। एक होता है आप चिल्ला चिल्ला के मंत्र जाप करते हैं, यानी कि वैखरी करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, या कोई भी मंत्र का आप जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आपके हार्ट से निकल रहा है, ये आपके थ्रोट से निकल रहा है और मुख से बाहर आ रहा है। इसका पावर 108 गुना अगर होता है, इसका पावर सबसे कम होता है। उसके बाद दोस्तों, हम जब जाते हैं मध्यमा पे, तो यहाँ हम करते क्या है, बहुत स्लो आवाज़ में बात करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी टाइप का। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसका जो पावर रहता है, हमारा वैखरी का पावर अगर 1% है, तो इसका 108 गुना, उससे 108 गुना ज़्यादा हो जाता है। हम हमारे और करीब आ जाते हैं,
हमारे हार्ट में हम मग्न हो जाते हैं। बैखरी में होता क्या है, मन इधर उधर भटकता ही रहता है। हम जाप कर रहे हैं लेकिन मन इधर उधर भटक रहा है, लेकिन जब हार्ट में आ जाते हैं तो मन थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, जो जप होता है वो होता है पश्यंती। पश्यंती जप कैसे होता है दोस्तों, आपका जीव जो है हिलता रहेगा, लेकिन ना आपके मुख से आवाज़ निकलेगा, ना आप गुनगुनाएंगे, बस आपका जीव ही चल रहा है। और इसका जो पावर रहता है 11,664 गुना रहता है बैखरी से। दोस्तों ये इतना ही पावरफुल रहता है पश्यंती। और सबसे नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र से जो जप निकलता है वो सबसे क्लोजेस्ट रहता है आत्मा से परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा का मिलन का रहता है। और इसका पावर जो रहता है दोस्तों 12,59,712 गुना ज़्यादा, मोर देन 12.5 lakhs पावरफुल रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम मंत्र जब स्टार्ट करते हैं तो पहले जो शुरुआत होती है वो हमारा बैखरी से होती है, यानी कि हमारा थ्रोट चक्र से। धीरे धीरे जब हम मंत्र में मुग्ध हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारा मध्यमा में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारे हार्ट की तरफ उसका खिंचाव चला जाता है। पहले दूर है भगवान, फिर हमारे हार्ट में आ गए, उसके बाद धीरे धीरे करके ये नाभि से निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये हमारे मन में, हृदय पटल के अंदर मन में रह जाते हैं। और सबसे जब हम अपने आत्मा से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, अंतरात्मा से, परमात्मा से, अंदर बैठे हुए परमात्मा से, तो वो हो जाता है पारा। तो मंत्र जप में जो हमारा जो मूल लक्ष्य है वो बैखरी से कैसे हम मूलाधार चक्र तक जाएं, क्योंकि मूलाधार चक्र में बैठी है माँ भगवती, माँ कुंडलिनी, जो अपार शक्ति का घर है, जहाँ पे दुनिया का सभी शक्ति पड़ी हुई है। अगर हम उसे जागरूक किए तो हम, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो हम कर नहीं सकते। तो दोस्तों आत्मा से परमात्मा का मिलन तभी होता है जब हम पारा स्टेज में चले जाते हैं। यहाँ आपको लगता है कि आपको कुछ तो आवाज़ आ रही है, कोई तो हमसे बात कर रहा है। तो दोस्तों हम अगर आध्यात्म की दुनिया में हैं तो हमारा लक्ष्य है थ्रोट से मूलाधार चक्र, यानी कि बैखरी से मूलाधार चक्र। तो दोस्तों बैखरी से पारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अगर आध्यात्म के लाइन पे और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने मिनिमम 5 लोगों तक शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में सब आध्यात्म के लाइन में आगे बढ़ें, परम सुख, परम शांति, परम स्वास्थ्य और परम समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।